इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर से बहरीन के श्रीनाथ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कैसे किया मंदिरों का जीर्णोद्धार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो के साथ वहां के ऐतिहासिक प्राम्बनन मंदिर जाएंगे। इसके साथ ही यह मंदिर आपको बता दें कि इंडोनेशिया के योगकर्ता में मौजूद है और करीब 1000 साल पुराना है। इसे 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी को समर्पित है। इसमें कुल 240 मंदिर हैं। मंदिर में रामायण की कहानी पत्थरों पर उकेरी गई है। कई भूकंप और इसके साथ ही विस्फोटकों से यह क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में इसे दोबारा खोजा गया। आपको बता दें कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। आपको ये भी बताते चलें कि 1918 में इसकी मरम्मत चल रही है तब से, और दक्षिण पूर्व एशिया में यहाँ हिंदू कला और संस्कृति का शानदार उदाहरण भी है। 1000 साल पुराने इस मंदिर को सुरक्षित रखने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष संरक्षण परियोजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बता दें कि मंगलवार को कहा कि यह मंदिर भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके साथ ही यह संरक्षण परियोजना भारत की एक्ट ईस्ट और नीति और इसके साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया में सांस्कृतिक कूटनीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार दक्षिण पूर्व एशिया में इन देशों के साथ मिलकर अपनी पुरानी और साझा विरासत को फिर से उभारने का लगातार काम कर रही है। प्राचीन हिंदू मंदिरों और सांस्कृतिक स्थलों की मरम्मत और संरक्षण के लिए लगातार मदद कर रही है। 2014 से अब तक भारत ने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। 2014 से अब तक किन किन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है, चलिए विस्तार से बताते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वियतनाम के प्रसिद्ध माई सोम अभ्यारण्य का जीर्णोद्धार किया गया। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से भी एक है। यह प्राचीन चंपा साम्राज्य का मुख्य धार्मिक केंद्र भी माना जाता है। इसके अलावा 2015 में भारत ने श्रीलंका के तिरुकेथीश्वरम मंदिर के जीर्णोद्धार में काफ़ी मदद की। यह भगवान शिव को समर्पित श्रीलंका के 5 प्राचीन पंच ईश्वरम मंदिरों में से भी एक है। इसके साथ ही जुलाई 2015 में भारत सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस मंदिर की मरम्मत के लिए 326 मिलियन श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी। 2017 में भारत ने म्यांमार के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बागान में भूकंप से टूटे स्मारकों की भी मरम्मत के लिए समझौता किया। आपको बता दें कि एएसआई की टीम ने वहां 12 प्राचीन पगोडाओं का जीर्णोद्धार भी शुरू किया है। भारत ने वहाँ के प्रसिद्ध आनंद मंदिर का भी पूरा जीर्णोद्धार किया। 2017 में नेपाल में आए भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के लिए भारत ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 500 करोड़ रुपए की सहायता दी। इस मदद से मोदी सरकार ने नेपाल के 28 महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों की मरम्मत शुरू की। इनमें प्रसिद्ध से तो मच्छियानाथ मंदिर, बुधा नीलकंठ मंदिर और धर्मशाला भी शामिल है। 2019 में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरीन की यात्रा पर गए। वहां उन्होंने मनामा में 200 साल पुराने श्रीनाथ मंदिर के पुनर्विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस पर 4.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 35 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2020 में भारत सरकार ने बांग्लादेश के नटोर में लगभग 300 साल पुराने जॉय काली माता मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता की थी। इसके अलावा सरकार ने बांग्लादेश में आनंदमयी काली माता मंदिर और इसके साथ ही रामकृष्ण मंदिर के भी जीर्णोद्धार में सहयोग किया। इसके अलावा 2021 की अगर बात करें तो मोदी सरकार ने बांग्लादेश में रमना काली मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए मदद की घोषणा की। यह मंदिर 1971 में पाकिस्तान की सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था। 2021 में इसका उद्घाटन हुआ और इससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और
भी ज़्यादा मजबूत हुई। इसके अलावा बात करते हैं अब 2022 की। 2022 में भारत सरकार ने कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध अंगकोर विरासत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया। आपको बता दें, ताप प्रोहम, अंगकोर वाट और प्रेह बिहार जैसे महत्वपूर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार और संरक्षण भी किया गया। 2024 में भारत सरकार ने लाओस में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल वाट फॉ मंदिर की प्रमुख इमारतों का जीर्णोद्धार कराया। यह लगभग 1000 साल पुराना शिव मंदिर है और दक्षिण पूर्व एशिया की अगर बात करें तो सनातन सभ्यता का सबसे पुराना जीवित प्रतीक भी माना जाता है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।